वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कल से एक सिलसिला चल रहा है कि जिसमें पाकिस्तान के बड़ी अदालतों के जजों को एक ख़त मसूल हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल को, कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हमें जो भी उसमें लिखा है, ख़त लिखा गया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। उसके बाद एक जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाती है। जब जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाती है तो जुडिशल इंक्वायरी के जो हेड बनाए जाते हैं, साबका चीफ जस्टिस जिलानी साहब, तो वो इनकार कर देते हैं 2 दिन के बाद। पहले वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो इनकार कर देते हैं। उसके बाद सो मोटो सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है और सो मोटो लेने के बाद इस्लामाबाद के 8 जजों को मुख्तलिफ ख़त मिलते हैं खातून के नाम से, आगे एड्रेस नहीं होता। उन ख़त में एक वाइट रंग की कोई पाउडर नुमा चीज़ है जो जहरीली है। जिन 2-3 ख़त जो खोले गए, जिन्होंने खोले उनकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया, उनकी आँखें सूज गईं। इस तरह का कोई मामला है जो कि इस्लामाबाद पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसके बाद आज जो एक नई खबर आई है, देखिए हमारे मुल्क में बात करूं तो बुरी लगेगी सबको कि कैसी एजेंसियां हैं कि कल खत इतनी बड़ी हाई कोर्ट की अदालत को मसूल होते हैं, आज वो खत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को भी मसूल हो गए, विद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब को, अतर मनिल्ला साहब को, मंसूर अली शाह साहब को और मंदोखेल साहब को और एक और जज। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजों को भी ये खत मसूल हुए, जिनमें सेम नाम भी सेम पाउडर, सेम सारी चीज़ें, जो कि CTD को ये लाहौर से मसूल पकड़वा दिए गए, वो ले गए। जिनमें यहाँ पर जो डाकिया था, लाने वाला डाकिया भी गिरफ्तार किया गया। अब देखिए वो डाकिया, मैं नहीं समझता कि वो, मैं ना मैं कहता हूँ कि वो कसूरवार है, ना मैं कहता हूँ वो बेकसूर है, मगर देखें कि डाकिया से बयान अब वो मुख्तलिफ मकामात पे, नामालूम मकामात पे उनको शिफ्ट किया गया है। अब डाकिया क्या बयान देता है, मगर मुल्क पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया, हमारी सिक्योरिटी पर, हमारी एजेंसियों पर और हमारे अदारों पर। बेशक मेरी बात बुरी ज़रूर होगी, मगर मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, ना ही मैं इस बात को बढ़ावा देना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जो कल वाक़या हुआ, इतना बड़ा वाक़या हुआ, जब वो चीज़ें पकड़ी गईं तो इतना टाइम गुजरने के बाद वो मुलज़म पकड़े क्यों नहीं गए, वो कैफरे करदार तक पहुँचे क्यों नहीं, उनको निशानदेही क्यों नहीं की गई? क्या हमारे जजों की ये सिक्योरिटी है? उसके बाद फिर अगले दिन वो उस अदालत से ऊपर की अदालत वालों को, उसके बराबर की अदालत वालों को फिर ख़त मसूल होते हैं। 8 ख़त मसूल होते हैं। कहाँ से ख़त डाले जाते हैं? क्या हमारे डाक खानों को ये हाई अलर्ट नहीं किया गया कि ये ख़त जो मसूल हो रहे हैं, हुए हैं, अब दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए? इसके बावजूद हुआ। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे अदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।